Hello students, welcome to online education, subject mathematics, standard 7, chapter 5, lines and angles, session 3. In the previous session, we did the sums of exercise 5.1 till question number 7. So in today's session, we will do rest of the sums of exercise 5.1. So let's start with question number 8. In question number 8, an angle is greater than 45 degree. Is its complementary angle greater than 45 degree or equal to 45 degree or less than 45 degree? क्वेश्चन समझ में आया? इसमें ऐसा है कि अगर एक एंगल 45 डिग्री से ग्रेटर यानी कि बड़ा है तो उसका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल 45 डिग्री से छोटा होगा या उसके साथ होगा, उसके बराबर होगा या उससे बड़ा होगा. ओके, दिस इज द क्वेश्चन. नाउ यू ऑल नो दैट व्हाट इज कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, है ना? If the sum of the measure of two angles is 90 degree, then they are called complementary angles of each other. अभी 90 का हाफ कितना है? 45 डिग्री. तो 45 का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या है? ऑब्वियसली 45 है, बिकॉज 45 प्लस 40 नो 45 का 45 है. क्लियर? बिकॉज द सम ऑफ 45 एंड 45 इज इक्वल्स टू 90 डिग्री. नाउ इफ वन एंगल इज ग्रेटर देन 45, लेट अज्यूम इट एज x. अगर अभी वो x से बड़ा है तो उसका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होगा? 90 माइनस x ग्रेटर देन 45 और 90 माइनस अगर हम उसको x प्लस 45 लेते हैं, ठीक है ना? कितना बड़ा है वो हमको नहीं पता, पर बड़ा है तो ये पता ही ना, तो x प्लस 45 ले सकते हैं उसको. अभी एक नंबर 7 से बड़ा लेना है ना? तो अगर हम नंबर वो x लेते तो उसके साथ 7 ऐड करेंगे कि नहीं? तो उसी तरह 45 से बड़ा है तो x प्लस 45 डिग्री. क्लियर? x प्लस 45 डिग्री. क्लियर? अभी इसका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होगा? 90 डिग्री माइनस x प्लस 45. समझ में आया? तो 90 माइनस और 45 x माइनस 45. क्लियर? तो 90 माइनस 45 कितना हो गया? 45 माइनस x. क्लियर? तो इसका मतलब ये जो x प्लस 45 है और ये 45 माइनस x है, वॉट एवर, से बड़ा एंगल, तो 46 डिग्री लिया. सपोज इट इज ग्रेटर देन 45. तो अभी इसका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होगा? 90 माइनस 46, दैट इज 44 डिग्री. समझ में आई मेरी बात? तो ये 45 से छोटा है या बड़ा है? क्या है? 45 से छोटा है, क्योंकि अगर इन दोनों का सम कितना होना चाहिए? 90 डिग्री होना चाहिए. अगर एक एंगल 45 से बड़ा है तो दूसरा डेफिनेटली छोटा ही होगा ना, क्योंकि 45 प्लस 45 तो 90 है. तो अगर हम बड़ा लेते हैं तो सम विल बी मोर देन 90 डिग्री, और अगर इक्वल लेते हैं देन ऑल्सो इट विल बी मोर देन 90 डिग्री.
सो दिस पेयर कैन नॉट बी ए कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, है ना। तो इट मीन्स इफ वन एंगल इज ग्रेटर देन 45 देन इट्स कॉम्प्लीमेंट्री एंगल विल बी डेफिनेटली लेस देन 45। समझ में आया। तो उसके लिए आपको पता होना चाहिए ना कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, डेफिनेशंस याद करनी है ना आपको, मैंने लास्ट लेक्चर में भी बताया था। नाउ इन क्वेश्चन नंबर 9 one figure is given to you and some angles are there, है ना, some lines are intersecting each other and some angles are formed. तो before explaining this question, let me tell you one thing about vertically opposite angles. इसके पहले मैं आपको क्या बताऊं, vertically opposite each other, the two pairs of angles formed without any common arm are called vertically opposite angles. Suppose A, B, C, D. These two lines are intersecting at O. किस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है, O. अभी इसमें एंगल्स तो बहुत सारे बन रहे हैं, तो पहले हम ये एंगल्स देखते हैं। तो एंगल AOC, एंगल BOC, एंगल BOD एंड एंगल AOD। क्लियर। अभी इसके सामने कौन सा एंगल है, ये एंगल है, इसके सामने ये एंगल है। तो जब दो लाइंस इंटरसेक्ट करती है तो उसके ऑपोजिट में जो एंगल्स बनते हैं उनको वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स बोलते हैं, बिकॉज द पोजीशन ऑफ लाइंस इज सेम। यहाँ जैसे यहाँ भी वैसे ही है, तो इस एंगल का मेजर इसके साथ इक्वल होगा और इसका एंगल का मेजर इसके साथ इक्वल होगा। सो हियर 1 2 3 4 एंगल 1 एंड एंगल 3 आर वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स एंड एंगल 2 एंड एंगल 4 आर वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स, क्योंकि इन दोनों के बीच में एक भी कॉमन आर्म नहीं। See here BO and OD. Got it? So when two lines intersect each other, the vertically opposite angles so formed are called. तो जब भी दो लाइन इंटरसेक्ट करती है तो उसके ऑपोजिट में जो एंगल्स बनते हैं उनको वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स बोलते हैं। अभी ये क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। अब ये एंगल्स दिए हैं लाइन से, तो इसमें पूछा क्या है वो देखते हैं। इज एंगल 1 एडजेसेंट टू एंगल 2, ठीक है, एंगल 1 एंड एंगल 2। तो क्या ये दोनों एडजेसेंट एंगल्स है? यस, बिकॉज वर्टेक्स क्या है, O, और कॉमन आर्म क्या है, OC। और एडजेसेंट एंगल की डेफिनेशन क्या थी? व्हेन टू एंगल्स है, वन कॉमन वर्टेक्स एंड वन कॉमन आर्म, दे आर कॉल्ड एडजेसेंट एंगल्स। गॉट इट? देन इज AOC एडजेसेंट टू AOE? AOC and AOE, ठीक है, ध्यान से देखो। AOC and AOE
ऑलरेडी सी ओ ए ओ ई है जो, वो ए ओ सी इसका पार्ट है कि नहीं, ये ए ओ सी इस बड़े एंगल का पार्ट है। ध्यान से देखो, ए ओ ई और ए ओ सी, तो ये इसका ही पार्ट है। सो नो, दे आर नॉट एडजेसेंट एंगल्स। देन डू सी ओ ई एंड ई ओ डी फॉर्म है लीनियर पेयर। क्या है? सी ओ ई, सी ओ ई एंड ई ओ डी, यस, है ना, लीनियर पेयर है। देखो, ई ओ डी एंड ई ओ सी। स्ट्रेट लाइन कौन सी है? सी डी। और हमें पता है लीनियर पेयर का सम कितना होता है? 180 डिग्री। तो यस, यहाँ पर क्या है? यस, दे फॉर्म है लीनियर पेयर बिकॉज सी ओ डी इज अ स्ट्रेट लाइन और इसके एक साइड में ये एंगल्स बन रहे। क्लियर? आर बी ओ डी एंड डी ओ ए सप्लीमेंट्री। बी ओ डी एंड डी ओ ए अगेन, ए ओ बी इज अ स्ट्रेट लाइन, ये ए ओ बी स्ट्रेट लाइन है, यहाँ पर ये दोनों एंगल्स है और इनका सम कितना है? 180 डिग्री। सो दे आर सप्लीमेंट्री एंगल। देन इज एंगल 1 वर्टिकली ऑपोजिट टू वर्टिकली एंगल 4? यस, बिकॉज 1 के ऑपोजिट में 4 है और लाइंस कौन सी है? सी डी एंड ए बी। क्लियर? नाउ व्हाट इज द वर्टिकली ऑपोजिट एंगल ऑफ एंगल 5? अभी एंगल 5 ये है, तो इसके ऑपोजिट में ये आएगा, तो एंगल 2 प्लस। समझ में आया? सो दिस इज द सॉल्यूशन। अभी यहाँ पर मैं फिर से एक्सप्लेन कर देती हूँ। लिसन, एक परफेक्ट फिगर मैथ्स में आपकी आधी प्रॉब्लम सॉल्व कर देता है। अगर आपने एक परफेक्ट फिगर ड्रॉ कर लिया, उसको ऑब्जर्व कर लिया, तो आपने आधा सम सॉल्व कर लिया। क्लियर? तो बी केयरफुल while you are drawing a picture related to given sum, or if the picture is given then observe it carefully, क्योंकि अगर आपने पिक्चर को अच्छे से ऑब्जर्व कर लिया तो डेफिनेटली सम अच्छे से सॉल्व हो ही जाएगा। तो ये जो हमने प्रीवियस स्लाइड में मैंने आपको एक्सप्लेन किया उसका सॉल्यूशन है। तो यस, एंगल 1 एंड एंगल 2 आर एडजेसेंट एंगल्स बिकॉज दे हैव कॉमन आर्म। देन नो, AOC is not adjacent to AOE because it is a part of AOE। बताया था ना मैंने? Yes, they are linear pair because COD is a straight line। एक तरफ जो दो एंगल बनते हैं वो लीनियर पेयर ही होते हैं। देन यस, बोथ एंगल्स आर सप्लीमेंट्री, उन दोनों का सम 180 डिग्री है तो सप्लीमेंट्री है, वो भी एक स्ट्रेट लाइन थी ना। देन यस, बिकॉज AB एंड AD आर CD आर स्ट्रेट लाइन, ऐसे लाइन्स थी, तो यहाँ एंगल 1 था तो यहाँ एंगल 4 ही आएगा। देन अभी यहाँ पर अगर देखो, ये एंगल 1, ये 2 + 3, ये 4, ये 5, तो इसके ऑपोजिट में यही आएगा, तो मीन्स 2 + 3। गॉट इट? समझ में आया? तो उसके लिए आपको सब याद करना है कि कैसे वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स बनते हैं। In question number 10, we have to indicate which pairs of angles are vertically opposite angles and linear pairs। ठीक है, हमें ये बताना है कि कौन से वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स है और कौन से लीनियर पेयर है। क्लियर? सो pair of vertically opposite angles are एंगल 1 एंड एंगल 4। अभी देखो, अगर मैं ध्यान से देखना, ये लाइन और ये लाइन लिया है मैंने। क्लियर? फिर से दिस वन एंड दिस वन। तो अभी यहाँ पर ऑपोजिट एंगल कौन कौन से हैं? 1 एंड 4।
and 5 and 3 plus 2, है ना? Yes. So the pair of vertically opposite angles are 1 and 4 and 5 and 2 plus 3. क्लियर? 5 के ऑपोजिट में क्या रहा है? ये दोनों को प्लस करने से आ रहा है. क्लियर? अभी लीनियर पेयर, सबसे पहले 1 and 5 है ना, इन दोनों का सम 180 डिग्री. क्लियर? फिर अभी हम ये लाइन लेते हैं तो एंगल 4 and 5. क्लियर? तो इन दिस वे यू कैन इजीली फाइंड द vertically opposite angles and linear pairs. Then question number 11. In 11 again the figure is रीजन. अभी हमको ये बताना है कि एंगल 1 और एंगल 2 क्या एडजेसेंट एंगल्स है? नहीं है, बिकॉज यहाँ पर कॉमन आर्म तो है बट नो कॉमन वर्टेक्स. और एडजेसेंट एंगल किसको बोलते हैं? एक वर्टेक्स पे जो दो एंगल फॉर्म होते हैं और उनके बीच में अगर एक कॉमन आर्म है, दे आर कॉल्ड एडजेसेंट एंगल्स. अभी एडजेसेंट एंगल्स मीन्स ये ऐसे गया तो इसका वर्टेक्स एक है और ये इसकी कॉमन आर्म है. गॉट इट? सो हियर द सॉल्यूशन. 1 is not adjacent to 2 because they have no common vertex. क्लियर? तो यहाँ पर कॉमन आर्म तो है बट कॉमन वर्टेक्स नहीं है, सो दे आर नॉट एडजेसेंट एंगल्स. देन क्वेश्चन नंबर 12. ओके, यहाँ पर इन क्वेश्चन नंबर 12 2 फिगर्स आर गिवन और हमें यहाँ पर एक्स वाई जेड की वैल्यू फाइंड करनी है. क्या फाइंड करनी है? एक्स वाई जेड की वैल्यू. चलो फिगर 1 देखते हैं. फिगर 1 में क्या है? देखो, हियर 55 डिग्री इट इज गिवन, देन वाई, देन एक्स, देन जेड. क्लियर? अभी हमें दिया तो एक ही एंगल है और 3 एंगल फाइंड करने हैं. अभी ये जो दो लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है तो इसका 55 का वर्टिकली अपोजिट एंगल क्या है? ये x. तो अगर ये 45 है तो ये भी 45 हो जाएगा. प्रॉपर्टी कौन सी आएगी? वर्टिकली अपोजिट एंगल्स. तो ये लीनियर पेयर, तो इन दोनों का सम कितना होना चाहिए? 180 डिग्री. तो अगर ये 45 है तो दूसरा कितना होगा? 180 माइनस 55. क्लियर? और इसके साथ ये इक्वल होगा, ये भी वर्टिकली ऑपोजिट एंगल. समझ में आया? फिगर 2 में भी ऐसे ही, पहले फिगर 1 का हम सॉल्व करेंगे, देन वी विल डू द नेक्स्ट वन. सो हियर सिंस द गिवन लाइन्स इंटरसेक्ट देयरफॉर x इक्वल्स टू 55 डिग्री, है ना? 55 डिग्री x के साथ इक्वल हो जाएगा. तो ये प्रॉपर्टी लिखनी है आपको, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स. देन क्लियरली 55 प्लस वाई इक्वल्स टू 180 डिग्री. ठीक है? 55 प्लस वाई इक्वल्स टू 180 डिग्री. क्यों? लीनियर पेयर, सिंस 55 एंड वाई आर एंगल्स ऑफ अ लीनियर पेयर. तो ये प्रॉपर्टीज ऐसे आपको लिखनी है सॉल्यूशन में. क्लियर? तो हमको x की वैल्यू मिल गई और y की वैल्यू मिल गई. क्लियर? तो y की वैल्यू क्या है? 180 माइनस 55 है ना? तो y इज इक्वल टू 125. अभी y और z क्या है? वर्टिकली अपोजिट एंगल, तो y इक्वल्स टू z. सो दिस इज ऑल्सो 125 डिग्री. समझ में आया? बहुत इजी है. पहले वर्टिकली अपोजिट एंगल फाइंड कर लो तो दो एंगल के मेजर हो गए. फिर लीनियर पेयर से हम उसके पास में जो एंगल है उसका मेजर फाइंड कर लेंगे, फिर उसका भी वर्टिकली अपोजिट एंगल का मेजर सेम होगा. क्लियर? देन लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन.
this one is 40 degree, this one is x, this one is 25 degree, then z, then y. क्लियर? अब भी देखो, अगर हम इन दो लाइन को कंसीडर करते हैं तो 40 का वर्टिकली अपोजिट एंगल क्या है? z, तो z की वैल्यू यहाँ पर क्या हो गई? 40 डिग्री। क्लियर? अभी मैं अगर इस लाइन को कंसीडर करती हूँ, देखो ये लाइन है ऐसे, क्लियर? ये यहाँ पर z है जिसका मेजर हमने फाइंड किया 40 डिग्री वर्टिकली अपोजिट एंगल से। ये हमारा क्या है? y। क्लियर? अभी इन दोनों का सम कितना होना चाहिए? 180 डिग्री होना चाहिए, बिकॉज दीज आर लीनियर पेयर। तो y प्लस 40 डिग्री इक्वल्स टू 180 डिग्री एंड y इक्वल्स टू 180 माइनस 40, दैट इज 140 डिग्री। अभी हमको क्या मिल गई? z की वैल्यू मिल गई, y की वैल्यू मिल गई। क्लियर? नाउ अभी देखो, फिर ये लाइन है, ये ऐसे 40 डिग्री, देन दिस वन इज 25 डिग्री एंड दिस वन इज x। अभी यहाँ से ये गया तो कितना आया था? यहाँ से दिस वन इज z एंड दिस वन इज y। क्लियर? अभी देखो y के साथ कौन सा है? ये वाली लाइन है, ठीक है? वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। क्लियर? और y कितना है हमारा? 140 डिग्री। सो x प्लस 25 इक्वल्स टू y इक्वल्स टू 140 डिग्री। समझ में आया? क्योंकि हमने यहाँ पर y की वैल्यू ले ली है। क्लियर? सो x इज इक्वल टू 140 माइनस 25, दैट इज 115 डिग्री। तो z की वैल्यू 40 डिग्री, y की वैल्यू 140 डिग्री एंड z की x की वैल्यू 115 डिग्री। गॉट इट? समझ में आया? खाली फिगर को आपको ध्यान से देखना है। हमें दो लाइन पिक करके उसके वर्टिकली अपोजिट एंगल्स और लीनियर पेयर फाइंड करने हैं, उससे आप 1 बाय 1 सॉल्यूशन निकाल सकते हो। गॉट इट? देन लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 13। इफ टू एंगल्स आर कॉम्प्लीमेंट्री देन द सम ऑफ देयर मेजर इज 90 डिग्री। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स का सम कितना होता है? 90 डिग्री। देन इफ टू एंगल्स आर सप्लीमेंट्री देन द सम ऑफ देयर मेजर इज 180 डिग्री। टू एंगल्स फॉर्मिंग अ लीनियर पेयर आर सप्लीमेंट्री। हमको पता है लीनियर पेयर का सम कितना होता है? 180 डिग्री। सो इन अदर वर्ड्स वी कैन से देम एज सप्लीमेंट्री एंगल्स। इफ टू एडजेसेंट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री देन दे फॉर्म लीनियर पेयर, है ना? यही देखो, इसका जस्ट रिवर्स ऊपर वाले का। अभी ये कॉमन वर्टेक्स कॉमन आ, तो ये एडजेसेंट एंगल भी हो गए और एक स्ट्रेट लाइन की एक तरफ है तो लीनियर पेयर भी हो गए। क्लियर? इफ टू लाइन्स इंटरसेक्ट अ पॉइंट देन द वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर ऑलवेज अपोजिट एंगल्स बनते हैं। वर्टिकली अपोजिट मीन्स व्हाट? उसी पोजीशन में, सो दे आर इक्वल इन मेजर। इफ टू लाइन्स इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट, if one of vertically opposite angles are acute angle then the other pair of vertically opposite angles are obtuse angle। क्योंकि देखो अभी अगर हम ये अगर acute है, ठीक है, ये अगर acute है तो ये इसका ऑपोजिट obtuse होगा कि नहीं होगा? क्लियर? So here in the next slide I am having solution. It is written that first one is 90 degree, second one is 180 degree, third one supplementary, fourth one linear pair, fifth one equal and sixth one is obtuse angle.
Okay, then next is question number 14. In adjoining figure, name the following pairs of angles. In the adjoining figure, name the following pairs of angles. Obtuse vertically opposite angles, adjacent complementary angles, equal supplementary angles, unequal supplementary angles, and adjacent angles that do not form a linear pair. क्लियर? तो हमें क्या क्या फाइंड करना है? ऑब्ट्यूज वर्टिकली अपोजिट एंगल, ठीक है, ऑब्ट्यूज ए सी बी डी ओ एंड ई। अभी देखो, अगर मैं ए बी और बी डी को कंसिडर करूं तो ये एंगल और ये एंगल ऑब्ट्यूज वर्टिकली अपोजिट एंगल हैं कि नहीं? यस, दोनों ऑब्ट्यूज है। ठीक है, देन एडजेसेंट कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। अभी एडजेसेंट कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, ठीक है, ये लाइन है, ये लाइन यहाँ गई, बी डी ओ ई, तो बी ओ ई डी ओ ई, ये एडजेसेंट कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है कि नहीं? नहीं, ये एडजेसेंट सप्लीमेंट्री एंगल्स है, क्योंकि 90 + 90 कितना होता है? 180 डिग्री होता है। क्लियर? तो हमें यहाँ पर क्या फाइंड करना है? एडजेसेंट कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। क्लियर? तो इसमें एडजेसेंट कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स कौन सी होंगी? देखो, ये लाइन है, ये जो इसके बीच में जो एंगल्स बन रहे हैं ना, ये दोनों एडजेसेंट कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, बी डी ई ओ एंड ए। तो एंगल ए ओ बी एंड एंगल ए ओ ई, एडजेसेंट कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। क्लियर? अभी इक्वल सप्लीमेंट्री एंगल्स, तो इस तरफ वाला एंगल और इस तरफ, अभी नेक्स्ट स्लाइड में सॉल्यूशन करते हैं। क्लियर? ऑब्ट्यूज वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स आर एंगल ए ओ डी एंड एंगल बी ओ सी। ठीक है, एंगल ए ओ सी मैंने बताया था ना, ये वाला, और एंगल ए ओ डी, ये बी है ना तुम्हारा, तो ये और ये ऑब्ट्यूज वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स, फिर एडजेसेंट कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। ठीक है, अभी हमको क्या फाइंड करना है? एडजेसेंट कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, एंगल बी ओ ए एंड एंगल ए ओ ई, मैंने बताया था ना अभी आपको। देन इक्वल सप्लीमेंट्री एंगल्स, ये देखो, ये लाइन ऐसे आई, तो बी डी ई, तो बी ओ ई एंड ई ओ डी, इक्वल सप्लीमेंट्री एंगल, क्योंकि इसका मेजर कितना, 90 डिग्री ईच, और 90 + 90 180 डिग्री। क्लियर? देन अनइक्वल सप्लीमेंट्री एंगल्स आर एंगल बी ओ ए। देखो, मैं फिर से फिगर ड्रॉ करती हूँ, ई बी डी ई ए बी। अभी बी ओ ए एंड ए ओ डी, ये लीनियर पेयर है कि नहीं? और सब
BOC, यहाँ पर क्या है, C है ना, ये BOC एंड BOCOD, ठीक है। देखो फिर से BDACE, तो ये इसके साथ ये सप्लीमेंट्री है। देन EOA एंड EOD, ठीक है, एंड EOD एंड COD। तो अभी आपको सिर्फ उसको एक साथ, जब बहुत बड़ा फिगर हो ना तो उसको पार्ट पार्ट करके ऑब्जर्व करो, देन ओनली यू कैन गेट द कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, सप्लीमेंट्री एंगल्स, जैसा कि इस क्वेश्चन में पूछा है। सो डोंट गेट कंफ्यूज, डू प्रैक्टिस। सो हियर वी हैव completed our exercise 5.1. So in our next lecture I will tell you about the different types of lines and angles formed there. So enough for today. Let's meet in next session with a new topic. Till then, be safe, be at home and do more and more practice. Thank you.